तीन तरह के सेल्फ इमेज होते हैं। पहला, जो हम खुद के बारे में सोचते हैं। दूसरा, जो हम सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में सोच रहे हैं। और तीसरा, जो एक्चुअल में सच में जो लोग हमारे बारे में सोचते हैं। और इनमें से सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं। द ओनली थिंग दैट मैटर्स इन लाइफ इज योर ओन ओपिनियन अबाउट योरसेल्फ। आपकी खुद के बारे में क्या राय है, आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं, ये बेहद जरूरी है। आप अपने जीवन में कितने सफल होंगे, आपके रिलेशनशिप्स कैसे होंगे, आप कितने पैसे कमाएंगे, ये आपके सेल्फ इमेज के ऊपर है। अगर आपकी सेल्फ इमेज पॉजिटिव है, अगर आपकी सेल्फ इमेज स्ट्रांग है, अगर आपकी सेल्फ इमेज पावरफुल है, तो आपका प्रेजेंट और आपका फ्यूचर बेहतर ही होगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ पावरफुल टेक्निक्स के बारे में जिससे आप अपनी पॉजिटिव सेल्फ इमेज बना पाएंगे। इससे पहले कि मैं आपको सेल्फ इमेज की गहराई में जाऊं, उसके बारे में कुछ टेक्निक शेयर करूं, उससे पहले मैं चाहता हूं दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तीन तरह के सेल्फ इमेज होते हैं। पहला, जो हम खुद के बारे में सोचते हैं। दूसरा, जो हम सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में सोच रहे हैं। और तीसरा, जो एक्चुअल में सच में जो लोग हमारे बारे में सोचते हैं। और इनमें से सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं इसका तो हम लोग के हाथ में कंट्रोल नहीं है। बट बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आपका सेल्फ इमेज स्ट्रांग है, अगर पॉजिटिव है, अगर पावरफुल है, तो लोगों का भी इमेज आपके बारे में स्ट्रांग और पॉजिटिव ही होता है। आपके साथ पावरफुल टेक्निक्स शेयर करने से पहले आपको कुछ बता दूं जिससे आपका सेल्फ इमेज है वो कम हो रहा है, क्योंकि उस पर काम करना, उसे अवॉइड करना उतना ही ज़रूरी है जितना आपके साथ टेक्निक्स शेयर करना ज़रूरी है। ये हम लोग रेगुलर बेसिस पे रोज़ करते हैं और उसी वजह से हम लोग का जो सेल्फ इमेज है वो बहुत ही हद तक इफेक्ट होता है। और अगर ये हम लोग अवॉइड करें तो हम लोग का सेल्फ इमेज न्यूट्रल पोजीशन पे या फिर एक अच्छे पोजीशन पे पहुँचेगा, बट उसके लिए हम लोग को अवॉइड करना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कुछ हेल्थ इशू है और आप डॉक्टर के पास गए और आपको डॉक्टर ने कहा कि आपको पीनट से एलर्जी है तो आपको पीनट अवॉइड करने हैं, और उन्होंने आपको दवाई दी और दवाई से आप ठीक भी हो गए, और कुछ दिन बाद आपने वापस पीनट लिया और आपको वही बीमारी हुई। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आप वापस जाके दवाई ले सकते हैं या फिर आपको जो पीनट है जिससे एलर्जी है उसको अवॉइड करना है। वैसे ही आपका सेल्फ इमेज जिन चीज़ों से कम होता है उसे हम लोग को अवॉइड करना है, उसे हम लोग को छोड़ना है। तो सबसे पहली चीज़ है, डोंट टेक थिंग्स पर्सनली। हम लोग एक कहानी से समझते हैं। कुछ साल पहले एक पेंटर था जिसकी पेंटिंग बहुत ही बढ़िया थी, बट वो पेंटिंग कभी बाहर नहीं निकालता था, क्योंकि कुछ साल पहले एक आदमी ने उनसे कहा था कि आपकी पेंटिंग बेहद घटिया है और आपको पेंटिंग नहीं करनी चाहिए। बट उन्होंने पेंटिंग छोड़ी नहीं, बट कभी वो जो पेंटिंग है वो बाहर नहीं निकाली, लोगों के सामने कभी लाई नहीं, क्योंकि उनका सेल्फ इमेज बहुत कम हो गया था उस एक्सपीरियंस की वजह से। बट एक दिन उनके दोस्त ने कहा कि आपको ये जो पेंटिंग है आपको एग्जीबिशन में रखनी चाहिए, और उसने बहुत समय बाद अपनी पेंटिंग एग्जीबिशन में रखी। और इंटरेस्टिंगली लोगों को उनकी पेंटिंग बहुत पसंद आई, बहुत लोगों ने उनकी पेंटिंग खरीदी। और उसी दिन वो जो आदमी था जिसने क्रिटिसाइज किया था पेंटिंग को, वो भी आया और उसने वो पेंटर से कहा कि उस दिन जिस दिन मैंने आपकी पेंटिंग को क्रिटिसाइज किया था, बुरा कहा था, एक्चुअली उस दिन मेरा पूरा दिन बहुत ख़राब गया था। मेरा बहुत लोगों के साथ झगड़ा हुआ था और मेरी नौकरी भी गई थी। उस वजह से मेरा पूरा दिन मैं सब लोग के साथ झगड़ा करते रहा। तो वो आपकी पेंटिंग में गड़बड़ नहीं था, मेरा दिन ही खराब था, मेरा मूड ही खराब था। कोई हम लोग को कुछ कहता है तो हम लोग उसे पर्सनली ले लेते हैं। शायद वो हम लोग के लिए ना हो, शायद उसका दिन खराब हो, सामने वाले का दिन खराब हो, शायद उसका मूड सही नहीं हो, या फिर उनको कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो, बट वो जो शब्द कहते हैं उससे हम लोग के जीवन में इम्पैक्ट पड़ता है, उससे हम लोग का सेल्फ इमेज कम होता है। दूसरी चीज़, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। आप सोचेंगे कि आप खुद को
दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करते, बट ये सब सबकॉन्शियसली होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके मन में एक फिल्म स्टार का इमेज लाई, मे बी शाहरुख खान, और जब आप शाहरुख खान का इमेज अपने मन में लाते हैं तब आपका इमेज अपने आप ही छोटा होता है, क्योंकि ही हैज़ अ ग्रैंड पर्सनैलिटी, क्योंकि आप इस समय में आप खुद को शाहरुख खान से कंपेयर कर रहे हैं। और दूसरा इमेज लीजिए जो आपसे कम सक्सेसफुल है, और उस समय में आपकी जो इमेज है वो बढ़ जाती है, वो उससे कंपैरिजन में बढ़ जाती है। तो आप जब भी दूसरों के साथ खुद का कंपैरिजन करते हैं तब आपका कॉन्फिडेंस कम या ज़्यादा होता है, क्योंकि आपका सेल्फ इमेज ही इम्पैक्ट होता है उससे। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को कंपेयर करना है, बट दूसरों से नहीं, हम लोग को खुद से कंपेयर करना है। आप पास्ट में कैसे थे और प्रेजेंट में कैसे हैं, आपने जितना भी ग्रोथ किया है ये ड्यूरेशन में, आपको ये कंपेयर करना है। जब आप खुद का कंपैरिजन खुद से ऐसे आयाम में करते हैं, ऐसे वैल्यूज़ में करते हैं, ऐसे स्किल्स में करते हैं, तो आपकी सेल्फ इमेज हमेशा बढ़ेगी। दूसरों के साथ अगर आप खुद का कंपैरिजन करते हैं तो आपकी सेल्फ इमेज कम होने के बेहद ज़्यादा चांसेस हैं। तीसरी चीज़ है नॉट एक्सेप्टिंग योरसेल्फ। देखिए, हर कोई एक कंप्लीट पैकेज में आता है। पैकेज का मतलब उनके पास कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पॉजिटिव होती हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होती हैं, और ये हर किसी के साथ है। कोई भी सिर्फ पॉजिटिव या फिर कोई भी सिर्फ नेगेटिव नहीं होता। सब लोग कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। सिर्फ जो प्रपोर्शन होता है पॉजिटिव और नेगेटिव का कम या ज़्यादा हो सकता है, बट चीज़ ये है कि आप जो भी पैकेज के साथ आए हो, आप उसको कितनी ग्रेसफुली, कितनी आसानी से उसे एक्सेप्ट करते हैं। चाहे वो आपका बॉडी हो, चाहे वो आपका एक्सपीरियंस हो, चाहे वो आपका एजुकेशन हो, ये सब चीज़ें आप कितनी ग्रेसफुली, कितनी आसानी से एक्सेप्ट करते हैं, उससे आपका सेल्फ इमेज बहुत इम्पैक्ट करता है। हम लोगों ने ये तो देख लिया कि 3 चीज़ें हम लोग को अवॉइड करनी है जिससे आपका जो सेल्फ इमेज वो इम्पैक्ट हो रहा है या फिर आपका सेल्फ इमेज उससे कम हो रहा है। और हम लोग अभी पावरफुल टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे जिससे आपका जो सेल्फ इमेज है वो स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे आप वीडियो देख रहे हैं वैसे आप ये टेक्निक्स अभी के अभी ट्राई भी कर सकते हैं। सबसे पहली टेक्निक है, आपको मिरर के सामने, आपको शीशे के सामने जाके खड़े होना है, आंखें बंद करनी है और आपको वो मोमेंट याद करना है जहाँ पे आपने कुछ अचीव किया था। और जैसे ही आपके सामने वो आइडियल इमेज आती है जहाँ पे आपकी एनर्जी हाई थी, जहाँ पे आपको बहुत अच्छा लग रहा था, जब आप खुद के बारे में बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे, उस समय में आप अपनी आंखें खोलें और मिरर में खुद को देखें। 1 से 2 मिनट तक खुद को ऐसे ही देखते रहें, वो इमेज याद करके जहाँ पे आपने कुछ अचीव किया था और आप खुद के बारे में अच्छा फील कर रहे थे। इससे क्या होगा, वो जो समय था जहाँ पे आपने कुछ अचीव किया था, जहाँ पे आप खुद के बारे में बहुत अच्छा फील कर रहे थे, वो टाइम पे आपकी एनर्जी बहुत हाई थी, आपका वाइब्रेशन बहुत हाई था। और जिस समय आप अपनी आंखें खोलते हैं तो आपके माइंड में वो इमेज प्ले करती है और आप उसी इमेज में खुद को देखते हैं, जिससे आपकी जो सेल्फ इमेज है, जो आपको खुद को देखने का जो नज़रिया है वो और बेहतर होता है, वो और पॉजिटिव होता है। ये आप अगर रोज़ करेंगे तो आपकी जो सेल्फ इमेज है वो पॉजिटिव होगी। जो दूसरी टेक्निक है, इसमें आप अपनी आंखें बंद करें, उसके बाद देखिए कि आप अपने आप को कैसे देखते हैं जब आप खुद का नाम प्रोनाउंस करते हैं। जब आप खुद का नाम कहते हैं तब आपके मन में कैसी छवि निर्माण होती है, आप अपने आप को कैसे देखते हैं। क्या वो इमेज लाइट है या डार्क है, क्या वो छोटी है या बड़ी है, वो कैसी इमेज है। आपको जहाँ पे भी पहुँचना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको सिंगर बनना है या फिर आपको एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, तो वो जो इमेज है आपके पास, वो इमेज होनी बेहद ज़रूरी है। उस जगह की, उस पोजीशन की आपके पास एक स्नैपशॉट होनी चाहिए। आप अपने माइंड में एक वीडियो प्ले कीजिए जहाँ पे आप अपने गोल्स अचीव कर रहे हैं और उसका एक स्नैपशॉट लीजिए अपने मन में। उसके बाद वो जो इमेज है उसे बड़ा कीजिए, उसे और ब्राइट कीजिए, उसे और शार्प कीजिए और उस इमेज में और डिटेल्स ऐड कीजिए। जैसे आप कहाँ पे खड़े हो,
आपने कौन कौन से कपड़े पहने हैं, आपकी हेयर स्टाइल क्या है, आपने शूज़ कौन से पहने हैं, आपने कौन से कपड़े पहने हैं, उसका कलर कौन सा है, आप स्टेज पे हो या बाहर हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, क्या आप स्माइल कर रहे हो। ये सब जितना आप डिटेल में देखेंगे उतना आपका विजुअलाइजेशन पावरफुल होगा। और वो इमेज को और ब्राइट कीजिए और पावरफुल कीजिए, जिससे वो जो इमेज है आपके मन में बैठ जाएगा और वो इमेज के अकॉर्डिंगली आपका सबकॉन्शियस माइंड अभी आपको मदद करेगा कि आप सही से एक्शंस लिए और उसके साथ आपका जो सेल्फ इमेज है वो भी स्ट्रॉन्ग होगा। और तीसरी टेक्निक, आपको एक ब्लैंक पेज लेना है और उस ब्लैंक पेज में आपको 10 क्वालिटीज़ लिखनी है जो आप खुद में एडमायर करते हैं, जो आपको पता है कि ये क्वालिटीज़ आप में हैं। वो आपकी क्वालिटीज़ हो सकती हैं, वो आपके स्किल्स हो सकते हैं, वो आपके वैल्यूज़ हो सकते हैं, वो आपके अचीवमेंट्स हो सकते हैं। ऐसे आपको 10 चीज़ें खुद के बारे में जो आपको अच्छा फील कराती हैं वो आपको लिखनी है और उस 10 पॉइंट्स को रोज़ देखना है। ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, क्योंकि कई बार हम लोग अपने जीवन में इतना कुछ अचीव करते हैं बट हम लोग खुद को अप्रिशिएट नहीं करते, वो हम लोग देख नहीं पाते, क्योंकि हम लोग का माइंड ट्रेन हुआ है नेगेटिविटी के लिए। बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग का माइंड हमेशा नेगेटिव चीज़ों को ही देखता है। तो इसीलिए हम लोग को अपने माइंड को ट्रेन करना है कि हम लोग चीज़ों में पॉजिटिव देख पाए। और जब आप अपने पेज पे जब पॉजिटिव पॉइंट्स लिखते हैं, आप अपने अचीवमेंट्स लिखते हैं, आप अपने वैल्यूज़ लिखते हैं, अपने क्वालिटीज़ लिखते हैं, तो आपके माइंड को, आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल्स जाते हैं कि आप अवेयर हो, आपको पता है कि आप में ये सब क्वालिटीज़ है और आप में सब पोटेंशियल है कि आप जो चाहते हो वो अचीव कर सकते हो। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आप ये जो पावरफुल टेक्निक्स हैं ये आप फॉलो ज़रूर करोगे। इसमें से कौन सा टेक्निक है जो आपको पसंद आया ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दिवाली आप बहुत समृद्धि और बहुत खुशहाली अपनी ओर आकर्षित करें। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीक। आप ऐसे ही खुश रहे, आप अपनी जीवन में आपके सब गोल्स अचीव करें, आप अपने जीवन में सिर्फ पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करें और अपने जीवन में बहुत ही अपॉर्चुनिटी जो आपके लिए सही है वो हमेशा आकर्षित करें। क्रिएट अ हैप्पी एंड फुलफिलिंग लाइफ। सी यू अगेन।